आर्थिक समीक्षा 2020-21 के जो आंकड़े भी आए हैं औद्योगिक विकास के ऊपर, हम उनकी बात करेंगे आज मंथन सीरीज के अंदर। तो आप देखो, एक सेंटेंस है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अभी सरकार का उद्योगों को लेकर के मुख्य ध्येय क्या है। ये जो लाइन है प्रश्न के रूप में आ सकती है, तो आप लोग ध्यान रखना, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा व प्रोत्साहन या सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों का विकास व प्रोत्साहन, है ना। तो ये अभी सरकार का ध्येय है, आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरा भी आंकड़ा आया है कच्चा तेल उत्पादन को लेकर के। कच्चा तेल उत्पादन जो है, इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अभी स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का भी दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है आप लोगों से कि राजस्थान में जो तेल उत्पादन है वो देश का कितना प्रतिशत है। तो देश का 22-23% है। एक बात आपसे और पूछी जा सकती है कि प्रतिवर्ष राजस्थान के अंदर तेल उत्पादन जो है वो कितना है। तो आप लोग ध्यान रखोगे, 7 मीट्रिक टन जो है वो भी तेल का उत्पादन हो रहा है। फिर आप देखो कि कच्चा तेल जो है, इसमें देखो हम लोग ज्योग्राफी में अब तक आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे कि जो राजस्थान है, राजस्थान में अभी 4 बेसिन क्रियाशील है तेल उत्पादन को लेकर के। और वो जो 4 बेसिन हैं जानते हैं आप सारे के सारे। एक है आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और विंध्यन बेसिन। तो ये जो चारों बेसिन है, इन चारों बेसिन के अंदर राजस्थान के टोटल कितने जिले शामिल है? 14। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये फिक्स ज्योग्राफी है आपके, जो हम परंपरागत जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसके आंकड़े हैं ये। तो आपको अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो ये ध्यान रखना है कि जो योगदान है राजस्थान का देश में वो है 22-23% और जो स्थान है वो है दूसरा। एक तो इन आंकड़ों को ध्यान रखोगे। दूसरा, अभी आप देखो कि अभी जो आपके आर्थिक समीक्षा आई उसमें ये बात है कि एक तो उच्च कुशल जो मजदूर हैं इनकी मजदूरी कितनी है। तो ध्यान रखना 299 रुपये, ठीक है। फिर है आपके कुशल को कितनी मिलेगी? 249, ठीक है। फिर आएगा आपके अर्धकुशल, अर्धकुशल को है 237 रुपये और अकुशल जो है इसको मिल रहे हैं आपके 225 रुपये, है ना। ध्यान रखने में आप यूँ भी रख सकते हो 5, 7, 9, फिर 9 आ गया, ठीक है। 2, 3, 4, फिर 9 आ गया, है ना। आगे वाला जो डिजिट है वो क्या है? कॉमन है। इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आपसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखो और आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ये भी जारी हो गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है। पहली बात तो सीधा पूछा जा सकता है कि अभी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है कितना? तो 115.67 अभी ये हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, ठीक है। दूसरी बात, ये पिछले के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कम है या ज़्यादा है? तो पिछले के मुकाबले इस बार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कम हुआ है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है राजस्थान के अंदर तैयार किन आधारों पर किया जाता है? तो राजस्थान में ये तैयार किया जाता है विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत और खनन, ये 3 आधार हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने का जो आधार वर्ष है वो है आपके 2011-12। 2011-12 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को तैयार करने का आधार वर्ष है। और इस बार ये है
15.67, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है, इससे किसी भी स्टेट या किसी भी देश में औद्योगिक विकास कितना हो रहा है उसका ज्ञान हो जाता है या उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आप लोग इसका ध्यान रखोगे। फिर आप देखो, और जो आपको औद्योगिक विकासों के अंदर ध्यान रखना है वो आप देखो CSR प्राधिकरण, CSR प्राधिकरण का गठन हुआ है अभी, ठीक है, नवंबर 2019 में। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला स्टेट है। इसके अलावा कहीं भी अभी CSR प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ है ना। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। CSR प्राधिकरण का गठन करने वाला भी राजस्थान आपके पहला स्टेट है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। और आप देखोगे इसके लिए राजस्थान जो सरकार है उसने एक वेब पोर्टल भी जारी किया हुआ है, ताकि भाई जो भी CSR के तहत जो भी कंपनियां आती है वो सीधा उस पोर्टल के ऊपर आए और वहाँ उनको जिस मद पर जो उनको पैसा वगैरह खर्च करना, तो वो सारी क्रियान्वयन जो एजेंसियां हैं वो उनको उस पोर्टल पे मिल जाएगी, ताकि एक प्रकार से क्या है, आसानी रहे CSR को पे करने के लिए, ठीक है। तो CSR प्राधिकरण गठन करने वाला राजस्थान आपके पहला ही स्टेट रहा है। और एक ये देखो, ये प्रश्न RS में पूछा गया है, ये है ना, कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है किन आधारों पर तैयार किया जाता है। तो ये आधार है और ये आपके क्या है, आधार वर्ष है ये, ठीक है, ये आपके आधार वर्ष है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। देखो इसके अलावा एक और आंकड़ा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और वो आंकड़ा है आपका उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम अलग अलग सेक्टरों की बात करते हैं, और 3 जो बड़े सेक्टर हैं वो है आपके कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, है ना। तो इन तीनों का योगदान रहता है। तो आप देखोगे जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न है आपके, उद्योगों का योगदान, ठीक है। तो उद्योगों का जो योगदान है ये 2 स्तरों पर है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 स्तर आपके, एक तो 2019-20 और 2020-21, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है पहले स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर कितना है ये, ठीक है। तो 2019-20 में ये आंकड़ा था आपके 28.5, ठीक है, 28.5 हुआ करता था ये। फिर आप देखो कि 2020-21 में ये आंकड़ा हो गया आपके 28.15, ठीक है। तो प्रतिशत, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्थिर कीमतों के ऊपर अभी जो योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, टोटल जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप देखो उद्योगों का जो योगदान है वो कितना है आपके 28.15, ठीक है, 28.15 वर्तमान में योगदान है, ठीक है। और 2019-20 में ये जो योगदान है वो था आपके 28.57 योगदान हुआ करता था। तो आप देखो योगदान क्या हो चुका है, कम हो चुका है पिछले के मुकाबले। फिर प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों के ऊपर, तो स्थिर कीमतों का मतलब है कि इसमें आधार वर्ष जो है यहाँ भी 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कि प्रचलित कीमतों पर जो है योगदान 2019-20 और 2020-21 में आप देखो योगदान कितना है, ठीक है। तो 2019-20 में हम देखते हैं कि जो योगदान है वो कितना रहा है आपके 26.03% रहा है। और अभी जो योगदान है वो है आपके 24.8
8%। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आंकड़े जो हैं आप लोग ध्यान रखोगे कि प्रचलित कीमतों पर जो भी चल रही है उस पर जो योगदान है 2021 में वो है 24.8%, जो टोटल अर्थव्यवस्था का आकार है उसका। ठीक है, और पिछले के मुकाबले यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या ये गिरावट आई है। देखो, इसके अलावा आप लोगों को ये जो टॉपिक है इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019 आप लोगों को देखनी है, और एक राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 वो आप लोगों को देखनी है। और मैंने एक उद्योगों को लेकर के मंथन सीरीज में एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, और वहाँ आप देखो कि बहुत सारी जो बातें हैं आर्थिक समीक्षा के पहले से ही हमने उन चीज़ों पर बातें की हुई है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं मंथन के अगली वीडियो के साथ।